वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे पास एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिनमें से पहला जो एमसीक्यू है दैट इज़ चेंज इन पोजीशन। सबसे पहले जो है वो आपने एमसीक्यूज़ की जो स्टेम होती है, जो स्टेटमेंट होती है, उसको बहुत गौर से पढ़ना होता है। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। लेट्स से आपके पास ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपके पास फाइनल पॉइंट है। तो अगर आप इन दोनों में चेंज इन पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ऑब्वियसली हम इसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो आपने याद रखना है, अक्सर बच्चे चेंज इन पोजीशन का नाम सुन के डिस्टेंस पे टिक लगा के आ जाते हैं। तो डिस्टेंस चेंज इन पोजीशन नहीं है। डिस्टेंस इज एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। जी, दो पॉइंट्स का दरमियानी फासला जो होता है उसे डिस्टेंस कहा जाता है। लेकिन जब चेंज इन्वॉल्व हो जाता है तो वो जो चेंज है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन इज। यस, आपने फैन देखा हुआ है। तो ये फैन की स्टेम होती है और इस तरह से फैन जो है उसके ब्लेड मूव कर रहे होते हैं। अब इनके जो स्क्रूज लगे हुए हैं यहाँ पे, इन ब्लेड्स के ऊपर स्क्रूज लगे होते हैं। लेट्स से यहाँ पे भी स्क्रू लगा होता है, बाकी ब्लेड के यहाँ पे स्क्रूज लगे होते हैं। अब जैसे जैसे फैन रोटेट करेगा, ये स्क्रूज भी क्या करेंगे? उसके साथ एक फिक्स एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो जब भी कोई चीज़ फिक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो रोटेटरी मोशन होगा। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट है अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग इन अ वेस्टवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो वी हैव डायरेक्शंस। कुछ इस तरह से हमारे पास डायरेक्शन होती है। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो आपने जब बच्चे अक्सर ये करते हैं कि पेपर सामने आता है ऐसे, और ऐसे पेपर उनके डेस्क पे पड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है। नो, आपने उस पेपर के ऊपर देखना है ऐसे, यानी पेपर के ऊपर आपने देखना है। पेपर की जो टॉप पॉइंट होगा वो आपका नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ऐसे नहीं देखना, ऐसे हॉरिजॉन्टली रख के देखना है उसको आपने। ऑलराइट, अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग इन वेस्टवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा जो साइक्लिस्ट है वो किस तरफ मूव कर रहा है? वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसे ब्लू कर लेते हैं। यस, तो वो क्या कर रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। ओके, एंड प्रोड्यूसेस अ डीसेलरेशन, और वो डीसेलरेट कर रहा है, मतलब वेस्ट की तरफ मूव करते हुए ब्रेक अप्लाई कर रहा है। तो जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या होगी? इसके ऑपोजिट। तो उसने हमसे पूछा क्या है? द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स। तो जब बॉडी डीसेलरेट करती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ईस्ट। तो इसका मतलब है कि उसके एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, सॉरी डीसेलरेशन उसने कहा है, और वो डीसेलरेशन जो है बैठा। ओके, नेक्स्ट है अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर। एक लड़की जो है वो 3 किलोमीटर मूव कर रही है वेस्ट, फिर 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? अब उसने क्या पूछा हमसे? मैग्नीट्यूड ऑफ हर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने डिस्टेंस की भी बतानी है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बताना है। तो कुछ इस तरह से है हमारे पास, ये देखें। सो दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अगर आप और करें तो 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो यहाँ तक जो है, यस, 3 किलोमीटर जो है उसने वेस्ट की तरफ मूव किया है। ओके, देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, और यहाँ से उसने 4 किलोमीटर जो है वो साउथ की तरफ मूव किया है इसने। ओके, अब हमने बताना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? यहाँ से यहाँ तक जो था वो 3 किलोमीटर था, देन 4, 5, 6, 7। तो डिस्टेंस जो है, यस, डिस्टेंस जो है
वो मेरे पास कितना आएगा 7 किलोमीटर। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो होती है डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आपने इस वेक्टर को जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप देखें तो ये राइट हैंड ट्रायंगल ही बन गई यहाँ पे आपके। तो अगर आप इसका स्क्वायर लें और इसका स्क्वायर लें तो इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं हम। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगा के निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर ले लें। देखें यहाँ पे, यस यहाँ देखें ज़रा। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये जो एच है मेरे पास ये हाइपोटेनियस है। 3 3 9 प्लस 4 4 16, एच स्क्वायर ये कितना हो गया 25 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अंडर रूट ले लें तो आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई, एच। हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 5। तो ये जो 5 है ये मेरे पास क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। तो मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू 7 आ गई और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 आ गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये देखिए। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि पहले उसने कहा डिस्टेंस, देन उसने कहा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस मेरे पास 7 है एंड देन डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 5 किलोमीटर है। ऑल राइट, तो इस तरह से आपने, मैं आपको बता भी देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये राइट हैंड ट्रायंगल पे जो है वो एप्लीकेबल होता है। अगर आपके पास ट्रायंगल कुछ इस तरह से है तो इसे हम ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं, इसे हम सी कहते हैं। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास अ राइडर। अ राइडर इज ट्रेनिंग अ हॉर्स, हॉर्स मूव 60 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। ओके, तो हमारा हॉर्स जो है वो 60 मीटर जो है उसने राइट की तरफ मूव किया और कितने सेकंड्स में, 3 सेकंड्स में। देन इट टर्न्स बैक एंड ट्रेवल्स 30 मीटर्स इन 2 सेकंड्स। फिर वो यहाँ से वापस आया है और उसने जो फासला कवर किया है 30 मीटर्स बैक आया वापस और साथ कितना टाइम लिया उसने, 2 सेकंड्स। तो आपने क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी। यस, एवरेज वेलोसिटी आप कैसे बताएंगे, आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो है उसे आप क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान होती है। तो अगर ये मेरी इनिशियल पोजीशन है तो वो घूम के जब वापस आया तो ये मेरी फाइनल पोजीशन बनेगी। तो आपको पता है कि जब वो वापस 30 मीटर आया तो पीछे कितना बचेगा, यहाँ पे 30 मीटर। तो इस पाथ की जो लेंथ है वो कितनी है, 30 मीटर, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो आप सिंपली वैल्यू पुट करें यहाँ पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 30, टोटल टाइम कितना है देखें, 3 सेकंड उसको जाने में लगे हैं, फिर 2 सेकंड उसे वापस आने में लगे हैं, 3 और 2 5, तो 5 6 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इसका सही ऑप्शन जो है, इसका सही ऑप्शन जो है वो 6 मीटर पर सेकंड है। ओके, इफ अ साइक्लिस्ट हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड्स, द चेंज इन वेलोसिटी। ये तो बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो हमने चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। डेल्टा टी जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ए डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 और टाइम कितना है मेरे पास 5, तो क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये 2 से आप कंफ्यूज ना हो, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फॉर 10 सेकंड्स व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। ओके, तो हमें पता है, आपने अभी पढ़ा है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये से सिंपल भी टी कह सकते हैं आप। लेट्स से मैं इसको सिंपल टी कह देता हूँ, टाइम इंटरवल है। ओके, सो डेल्टा वी किसके बराबर होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और ये ए आ गया, टी को उधर ले जाएं, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो उसने हमसे क्या कहा है, फाइनल वेलोसिटी।
तो फाइनल वेलोसिटी को आप इधर ही रहने दें और वी आई को उधर ले जाएं, प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। यहाँ पे माइनस हो रहा था, जब इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये वी आई क्या हो जाएगा, प्लस। अब सिंपल वैल्यूज पुट करें। अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, तो इनिशियल की जगह मैंने 10 लिख दिया है। ओके, ए की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू क्या है मेरे पास 10। ओके, तो 10 2 ज़ा 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू वी एफ। 20 प्लस 10 30 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू वी एफ। तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी जो है वो मेरे पास कितनी आई है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बात भी याद रखें, इक्वेशन ऑफ मोशन का लेक्चर मैं आपको करवाऊंगा, उसमें आप पढ़ेंगे कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसको आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने भी आपको पढ़ाई नहीं है तो इसलिए मैंने आपको एक्सेलरेशन के थ्रू जो है इसको ड्राइव करके आपको करवा दिया। ओके, नेक्स्ट देखें। यस, व्हेन द स्लोप ऑफ बॉडी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेस। यस, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये देखें आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, ठीक है। अगर उसकी स्लोप जो है वो इंक्रीज कर रही है तो आप उसे क्या कहेंगे। सबसे पहले देखें कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या है, वेलोसिटी। अगर यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो फिर इसकी स्लोप क्या होती, स्पीड होती। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी है, अगर हमारा ये ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इसका क्या मतलब होगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अब इसी एमसीक्यूज को देखें, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो फिर इंक्रीजिंग स्पीड सही ऑप्शन होता। ऑल राइट, इस बात को समझ लिया आपने। ओके, नेक्स्ट है, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। सबसे पहले आप याद रखें कि आपने कोई बॉल को थ्रो किया है, वो ऊपर गई है और फिर यहाँ से नीचे आई है। अब बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये जो समिट पॉइंट है, ये जो टॉप पॉइंट है जिसे समिट पॉइंट कहते हैं, यहाँ पे तो हमारी बॉल एक लम्हे के लिए रुकी है, देन वो नीचे आई है, तो इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। लेकिन ये गलत है। जब भी आपने बॉल को थ्रो किया है और बॉल जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है, तो उसके हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है वो g के इक्वल होती है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप उसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। तो पूरी फ्लाइट में जब आपने इसको थ्रो कर दिया है, तो थ्रो करते ही पूरी फ्लाइट में जो उसके पास एक्सेलरेशन था वो g के इक्वल था। साइन कौन सा है इस पे मैं बात नहीं कर रहा अभी, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, g होती है। तो टॉप पे ये जो समिट पॉइंट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, g के इक्वल ही होता है। यहाँ पे जो चीज 0 होती है दैट इज वेलोसिटी। यस, एक इंस्टेंट के लिए यहाँ पे जो चीज 0 होती है वो वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 नहीं होता। और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो 9.8 है। देखें उसने यहाँ पे बात की मैग्नीट्यूड की, इसलिए यहाँ पे साइन की बात नहीं हो रही कि ऊपर जाते हुए माइनस होता है, वापस आते हुए प्लस होता है, या अगर आपने टोटल फ्लाइट ली है तो टोटल फ्लाइट के लिए जो है वो आपका साइन नेगेटिव हो जाता है। बहरहाल ये एडवांस लेवल की बातें हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आगे ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब बहुत एहतियात के साथ आपने देखना है कि डिस्टेंस टाइम है, डिस्टेंस टाइम की स्लोप क्या होती है, स्पीड। अगर यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम, फिर क्या होता, वेलोसिटी। अगर यहाँ पे होता है स्पीड टाइम, फिर क्या सही ऑप्शन था, एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके लिए क्या होता, वेलोसिटी टाइम, इसके लिए क्या होता, स्पीड। ये वेलोसिटी टाइम है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम, और इसके लिए क्या होता, स्पीड टाइम। तो फिर जवाब एक्सेलरेशन होता। ठीक है, ओके। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू, यस, ये हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है और कुछ इस तरह से एरिया है, तो ये जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है ये आपको किसकी वैल्यू देता है, डिस्टेंस की। किसकी वैल्यू देता है आपको, डिस्टेंस की।
तो आपने याद रखना है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें। ओके, in 5 seconds a car accelerates so that its velocity increases by 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना है हमारे पास 5 सेकेंड और वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे आप? सिंपली आप क्या करेंगे, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो हमारे पास v कितना है 20 और टाइम कितना है हमारे पास 5 4 ज़ा 20। तो आपके पास जवाब क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ बॉल ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम अ टावर। ओके, सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें आप कि ये हमारे पास टावर है, यहाँ से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है। जब आपने बॉल को ड्रॉप किया है तो इसका मतलब है कि आपने किसी चीज़ को यहाँ से पकड़ के ऐसे छोड़ा है, उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी आपने नहीं दी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो फिर देखें, टावर से रीचेस ग्राउंड और उसको टाइम कितना लगा है 4 सेकेंड्स, यानी यहाँ से यहाँ आने में इसको जो टाइम लगा है दैट इज़ 4 सेकेंड्स। ओके, द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट, तो आपने स्पीड ऑफ इम्पैक्ट का मतलब है कि आपने फाइनल वेलोसिटी जो है वो निकालनी है। अब देखें ये फ्रीली फॉल कर रही थी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा g, और वो कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप सिंपली फार्मूला लगा लें, क्या था vf इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब चूंकि फ्री फॉल हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक जगह क्या लिखूंगा g, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी vf इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। तो मैंने vf निकालना है तो vi क्या है 0 प्लस g की वैल्यू क्या है 9.8 और t कितना है मेरे पास 4। तो 9.8 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 39.2। तो 39.2 जो है वो मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा। ऑल राइट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द कार। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपने बताना है कि ये ग्राफ आपको क्या बता रहे हैं। अब सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड क्या है यहाँ पे 0, यहाँ पे स्पीड क्या है ये हमने डिटेल से पढ़े थे कांस्टेंट है। यहाँ पे स्पीड क्या है इंक्रीजिंग है और यहाँ पे स्पीड क्या है डिक्रीजिंग। यस, अब उसने पूछा कि इंक्रीजिंग स्पीड, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा सी। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने एमसीक्यूज जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।